नाज़रीन, आज 27 अप्रैल है और आज पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार साहब ने बांग्लादेश आना था। उनका दौरा बांग्लादेश तय था और सब कुछ अगर प्लान के मुताबिक रहता तो आज उन्होंने ढाका में लैंड होना था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे उनका ये दौरा पोस्टपोन हो गया और अब नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा कि दोबारा इसाक डार कब बांग्लादेश तशरीफ़ ला रहे हैं। अब इस डेवलपमेंट को देखकर बहुत सारे लोगों ने ये अज्यूम कर लिया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात डाउनग्रेड हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। डाउनग्रेड नहीं हो रहा है। इसाक डार की विजिट जो पोस्टपोन हुई है, इसकी वजह असल में हाल ही में ये जो बॉर्डर्स पर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्लैशेस छिड़े हैं और एक जंगी माहौल क्रिएट हुआ, तो वो वजह थी असल में इनके दौरे के पोस्टपोन होने की। अदरवाइज कोई बायलैटरल इशू नहीं था दोनों मुल्कों के दरमियान। ये रीजनल हालात ऐसे पैदा हो गए कि उनको अपनी ये विजिट पोस्टपोन करनी पड़ी, बिकॉज ये एक अंदाज़ा लगाया जा रहा था पाकिस्तान के अंदर कि इन हालात में अगर पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर बांग्लादेश पहुंचता तो शायद इंडिया की तरफ से बांग्लादेश को मजीद प्रेशराइज किया जाता अपने ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ डाउनग्रेड करने के हवाले से। ना कुछ लोग ये समझ रहे थे कि चूंकि पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर का दौरा पोस्टपोन हो गया है तो लिहाजा दोनों मुल्कों के टाइज हो सकता है कि आने वाले दिनों में डाउनग्रेड हों, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्राइडे वाले दिन एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान के अंदर। वहाँ पर जो बांग्लादेशी हाई कमीशन है उधर एक तकरीब हो रही थी और उस तकरीब का जो चीफ गेस्ट था, चीफ गेस्ट पता है वो चीफ गेस्ट कौन था? बांग्लादेश की 54th नेशनल इंडिपेंडेंस डे के हवाले से तकरीब हो रही थी, इवेंट हो रहा था, और उसमें पता है चीफ गेस्ट कौन था? पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर। ना ये भी एक अनोखी चीज़ हुई है देखा जाए तो, कि पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर चीफ गेस्ट था इस इवेंट के अंदर। ये जो बांग्लादेश का नेशनल इंडिपेंडेंस डे था वहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान का चीफ गेस्ट था। इस मौके पे पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान अपने जो ताल्लुकात हैं रिलेशन से बांग्लादेश के साथ उनको बड़ी अहमियत देता है, इंपॉर्टेंस देता है, और हम बांग्लादेश के साथ अपनी पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अपने टाइज स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर सीक्स स्ट्रॉन्गर टाइज विद बांग्लादेश। पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ अंडरलाइंड द अफेक्शन बिटवीन द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश एंड sought stronger ties with Bangladesh. Asif, referring to the cordial ties between the two countries, said that both capitals were keenly working for furthering economic, political and cultural cooperation. We value our relations with Bangladesh and look forward to deepening our engagement in various sectors. Geo News quoted Asif as saying. और इस इवेंट के हवाले से, जिस इवेंट में ये ख्वाजा आसिफ साहब बात कर रहे थे, उस इवेंट के हवाले से वो कहते हैं कि he was speaking at a reception on Friday to celebrate the 54th National and Independence Day of Bangladesh as the chief guest, hosted by Bangladesh High Commissioner Muhammad Iqbal Hussain Khan and his spouse Roshan Nahid. The minister lauded Bangladesh's progress in the socio-economic sector. तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और ऐसे वक्त में हुई है जब ये अंदाजे लगाए जा रहे थे कि गोया के एक छोटे से फैक्टर की वजह से कोई डाउनग्रेड होने जा रहे हैं दोनों मुल्कों के ताल्लुकात। जो इसाक डार की विजिट कैंसिल हुई है, इस पे इंडियन मीडिया काफ़ी कुछ लिख रहा था कि हमारा प्रेशर काम कर गया तो हमने बांग्लादेश को मना किया तो ये सारी विजिट्स पोस्टपोन हो रही हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट। ये असल में जियो पॉलिटिकल जो हालात हैं रीजन के, उसकी वजह से रीशेड्यूल की गई है। अच्छा, इसी हवाले से एक इम्पॉर्टेंट खबर आपको ये बता दूं कि ईरान के ज़रिए, अब ये फ़िलहाल मुझे किसी न्यूज़ आउटलेट के अंदर रिपोर्ट नज़र नहीं आई, लेकिन सूत्रों के अनुसार ईरान ने बीच का रोल प्ले किया है। ईरान के ज़रिए इंडिया ने पाकिस्तान को मैसेज भिजवाया है कि वी डोंट वांट एस्केलेशन। मज़ीद हम यहाँ पर कोई जंगी जो माहौल है वो बढ़ाना नहीं चाहते, हम चीज़ों को कूल डाउन करना चाहते हैं। ये मैसेज इंडिया से गया है पाकिस्तान की तरफ। याद रहे कि गुज़िश्ता 3 दिन से लेकर बॉर्डर पर शदीद किस्म की फायरिंग थी। 3 दिनों तक मुसलसल इंडियन मिलिट्री ने ये इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान की तरफ से बड़ा भरपूर वहाँ से हमला हो रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर रोज़ाना। 3 दिन तक उन्होंने ये क्लेम किया और अब ये इतलात आ रही हैं कि ईरान के ज़रिए पाकिस्तान को मैसेज भिजवाया गया है कि डोंट वरी, हमारा कोई यहाँ पर एस्केलेशन लेवल बढ़ाने का इरादा नहीं है। अच्छा, मीनवाइल जो हिंदुत्ववादी भक्त हैं
वो अभी भी ये उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि कोई मिसाइल हमला होगा पाकिस्तान के ऊपर, कोई एयर स्ट्राइक होगी, कोई सर्जिकल स्ट्राइक होगा। इंडिया के अंदर काफ़ी सारे जो भक्त हैं वो अभी भी ये उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि सबक सिखाया जाएगा पाकिस्तान को। अच्छा, दूसरी तरफ इंडिया के जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, मैं बड़ा हैरान हुआ कि उनके जो चोटी के डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो भी गलत तरीके से चीज़ों को रीड कर रहे हैं, अभी भी गलत तरीके से रीड कर रहे हैं। इंडिया के एक फॉर्मर आर्मी कमांडर हैं राणा प्रताप कलिता साहब, ये ईस्टर्न कमांड के चीफ रह चुके हैं, लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता साहब। उन्होंने कहा है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान चीज़ें ख़राब होती हैं, सिचुएशन ख़राब होती है, तो चाइना बीच में नहीं आएगा। टोटली मिसरीड कर रहे हैं, टोटली मिसरीड कर रहे हैं। इनको अंदाज़ा भी नहीं है कि सिचुएशन किस तरह की है बॉर्डर्स के ऊपर। इंडिया की मिलिट्री के जो टॉप कमांड है उनको अंदाज़ा है, इसीलिए ईरान के ज़रिए ये मैसेज पाकिस्तान को दिलवाया गया है कि चीज़ों को कूल डाउन करिए, उनको अंदाज़ा है। लेकिन ये जो प्रताप सिंह साहब हैं ये चूँकि रिटायर्ड हैं तो शायद इसलिए इतना ज़्यादा ये इदराक नहीं रखते चीज़ों का कि क्या सूरत हाल बॉर्डर्स पर चल रही है। वो कहते हैं चाइना अनलाइकली टू गेट इन्वॉल्व इन इंडिया पाकिस्तान इनस्टेबिलिटी पोस्ट पहलगाम अटैक, एक्स आर्मी कमांडर। इसकी वजह वो ये बता रहे हैं कि पोस्ट द गलवान 2020 इंसिडेंट, आफ्टर अ लॉट ऑफ कंसल्टेशंस एंड डिलिब्रेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज, द स्टैंड ऑफ एट द लास्ट ऑफ द फ्रिक्शन पॉइंट्स हैज बीन रिजॉल्व्ड, फॉर्मर ईस्टर्न कमांड चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राणा प्रताप कलिता टोल्ड पीटीआई। अच्छा, रिजॉल्व कैसे हुआ है? कोई चाइनीज क्या पीछे गए? यानी 2020 में जिस इलाके पे ये आगे आ गए थे तो क्या उससे पीछे गए हैं? नहीं, पीछे नहीं गए। इंडिया की मिलिट्री पीछे हुई है। इसको वो रिजॉल्व होना बता रहे हैं कि मैटर रिजॉल्व हुआ है। वो कह रहे हैं वो जो लास्ट फ्रिक्शन पॉइंट था ना, वहाँ पर भी डी एस्केलेशन होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ह्यूमिलिएशन कहना चाहिए इसको कि आप अपना इलाका वापस छुड़ाने की बजाय मजीद पीछे चले आए हैं और इसको आप कह रहे हैं कि डी एस्केलेशन हुई है। और इसी प्रोसेस के हवाले से वो कह रहे हैं कि सीइंग दीज कॉम्प्लेक्सिटीज एंड जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स एज वेल, वेदर देयर विल बी एनी डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द चाइनीज टुवर्ड्स द इनस्टेबिलिटी कॉज्ड बाय द पहलगाम इंसिडेंट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट एट द मोमेंट, बट एज ऑफ नाउ आई डोंट सी देम गेटिंग डायरेक्टली इन्वॉल्व, द फॉर्मर आर्मी कमांडर सेड। खुद को भी श्योरिटी नहीं है, दो बातें कर रहे हैं, हो भी सकता है लेकिन मुझे लगता है नहीं होगा। ये दोनों बातें कर रहे हैं। अनप्रिडिक्टेबल है, चाइना का जो माइंड है उसको पढ़ना मुश्किल है, हो भी सकता है इन्वॉल्व हो भी सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं होगा। तो दोनों बातें कर गए। बट द फैक्ट इज दैट चाइनीज डेफिनेटली इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। इसकी बहुत बड़ी वजह है। वजह यह है कि उनके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं कश्मीर के अंदर। पाकिस्तानी जो कश्मीर है स्ट्रेटेजिकली चाइना के लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, ये जो इलाका है ये दरवाज़ा है उनके और पाकिस्तान के दरमियान, और पाकिस्तान के ज़रिए वो अरेबियन सी तक पहुंचते हैं। ये दरवाज़ा है कश्मीर का इलाका। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि उनका इतना बड़ा तिब्बत का इलाका है, उनको अरेबियन सी तक एक्सेस मिली हुई है। ख़ासतौर पर जिंजियान का जो रीजन है बहुत बड़ा रीजन है, मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन है, करोड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर रहते हैं। उनको जो सबसे करीबी एक्सेस है समुंदर तक वो यही है, पाकिस्तान की जो सी है। और ऑन टॉप ऑफ दैट वो जो $60 बिलियन का सी पैक है, $60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, वो जबरदस्त हो जाएगी चाइना की अगर यहाँ पर इंडियन डिज़ाइंस कामयाब हो गए तो लिहाजा ये अपनी इन्वेस्टमेंट बचाने के लिए भी सर्टेनली इस कन्फ्लिक्ट के अंदर एट सम पॉइंट इन्वॉल्व होंगे। इंडिया की मिलिट्री को इस चीज़ का पता है और इसीलिए इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उन्होंने ईरान के जरिए पाकिस्तान को ये मैसेज भेजा है कि वी डोंट वांट टू फाइट विथ यू, लेट्स डी एस्केलेट द सिचुएशन।